हम पाकिस्तानियों को इस वक्त दो तरह के हुक्मरानों को भुगतना पड़ रहा है। एक तो वो जिनकी थ्योरी ठीक है मगर प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ऐसे हुक्मरानों के ज़ाहिर है ठीक होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर थ्योरी ठीक है और प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है कुछ देर में प्रैक्टिस भी ठीक हो जाए, उन्हें समझ आ जाए या वो खुद अपने आप को दुरुस्त कर लें, क्योंकि कम से कम उन्हें पता तो है ना कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। कुछ वो हैं जिनकी थ्योरी ही ठीक नहीं है। ऐसे हुक्मरान कम कम ही चांस है कि वो कभी ठीक हो सकें और आवाम को कुछ डिलीवर कर सकें, कुछ सब्सटेंशियल किस्म का डिलीवर कर सकें और मुल्क के हालात को किसी तरह से बेहतर करने की कोई कोशिश कर सकें, क्योंकि इनकी थ्योरी ठीक नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है, इनके पास कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग ही नहीं है, तो वो कैसे ठीक करेंगे हालात को। तो मरीम नवाज़ भी बदकिस्मती से एक ऐसी ही हुक्मरान साबित हो रही हैं। नून लीग के दोस्तों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उनके इकदामात इसी तरफ जा रहे हैं। हाँ, जनरल आसिम मुनीर ने यह साबित किया है कि उनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। मसलन जनरल कियानी के दौर में जो तफरीक थी कि ये गुड तालिबान और बैड तालिबान हैं, यानी कि जो लोग पाकिस्तानी तालिबान हैं वो ठीक हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, तो लिहाजा कभी ना कभी हम उन्हें डिसआर्म कर लेंगे, लेकिन जो अज़बक, ताजिक और अफ़गान पाकिस्तान में लड़ रहे हैं वो बैड तालिबान हैं और उनको हम यहाँ से मार भगाने की कोशिश करेंगे। और वो यही करते थे कि उनके खिलाफ बंदूक उठाते थे और पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ नहीं उठाते थे। नतीजा ये था कि वो पाकिस्तानी तालिबान धमाके करने शुरू कर देते थे और उन्होंने पाकिस्तान को उधेड़ कर रख दिया था जनरल कियानी और परवेज़ मुशर्रफ के ज़मानों में। जनरल राहिद शरीफ ने और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस तरह की कोई तफरीक नहीं रखी। उन्होंने कहा जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा जो भी तालिबान, वो गलत है, लिहाजा वो उनके खिलाफ अंधाधुंध लड़ते हैं। हाँ, यहाँ जो गलती हो रही है वो ये है कि बलोचों को भी इसी तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिनका मसला बिल्कुल अलग है। वहाँ पे इंसर्जेंसी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। उनके सियासी मुतालबात हैं, वो कहते हैं आप हमारे रिसोर्स पर हमारा हक तस्लीम करें, हमारे लापता अफराद को रिहा करें, हम बंदूक नहीं उठाएंगे और हमारे ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हैं वो आप बंद कर दें। हमारी अब आपने औरतों को भी कैद करना शुरू कर दिया है, इस तरह की हरकतें बंद कर दें। अगर हम इस तरह की हरकतें बंद कर दें और उनसे माफ़ी मांग लें जो आज तक हमने ये हरकतें की हैं, तो उनको हम इंसर्जेंसी से रोक सकते हैं। वो बिल्कुल अलग मसला है क्योंकि वो पाकिस्तान के बाहर के लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तान के अंदरूनी लोग हैं। उनकी जड़ें उस तरह से अफ़गानिस्तान और तालिबान के साथ नहीं जुड़ी हुई। लिहाजा जो बलोचों का मामला है वो अलग है, उस पर बिल्कुल इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी अफसोसनाक ज़रूर है क्योंकि वो सियासी डायलॉग को पसंद नहीं कर रही। लेकिन जो मामला अफ़गानों का है और जो तालिबान का है वो बिल्कुल एक अलग और अलमनाक मामला है। उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत पॉलिसी को ज़रूर है। लेकिन जो मरीम नवाज़ कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि उन्होंने पैरा लॉन्च कर दी है। पैरा मतलब पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये फोर्स है जो एंटी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ या कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ या मिलावट के ख़िलाफ़ या कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ काम करेगी। ये काम पुलिस भी कर सकती थी। इसके लिए एक अलहदा फ़ोर्स हज़ारों की तादाद की, उनके दफातर और उन पर करोड़ों का ख़र्चा, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने एक एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स के पैरेलल एक नारकोटिक्स कंट्रोल फ़ोर्स बना दी है। ये भी एक अलमनाक बात है। जब फ़ौज की पहले से एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स मौजूद थी तो ये एक नई एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इदारे पर इदारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि बादियों नज़र में आप मिसट्रस्ट कर रहे हैं कि क्या फ़ौज अपना काम दुरुस्त नहीं कर रही थी, उसकी एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स दुरुस्त काम नहीं कर रही थी। आपने एक पैरेलल एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स क्यों खड़ी कर दी? और अगर आपको एंटी नारकोटिक्स में कोई काम करवाना ही था तो आप पुलिस से करवा सकते थे, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों से करवा सकते थे। उसके लिए भी एक इस तरह की फ़ोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने एक तीसरी फ़ोर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स के नाम से भी बनाई है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये भी काम पुलिस वाले, एक्साइज़ वाले कर सकते थे, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ सकते थे। इसके लिए भी एक तीसरा इदारा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, IMF हमें बार बार कह रहा है कि आप इदारे पर इदारा ना बनाएं। हर इदारे को अपने दफातर, अपनी गाड़ियाँ, अपनी ट्रेनिंग के इदारे और अपना असला और अपने दीगर इक्विपमेंट चाहिए होती हैं। करोड़ों नहीं अरबों खरबों के खर्चे इस तरह हो रहे हैं। पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है। और जो मरीम नवाज़ की थ्योरी है जो बहुत अलमनाक है, आज उन्होंने ये जो नारकोटिक्स काउंटर फोर्स बनाई, इसकी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि मैं स्पेशलाइजेशन पे बिलीव करती हूँ और मुझे यूँ लगता है कि हर स्पेशलाइज्ड इदारा होना चाहिए हर मसले से निमटने के लिए। चूँकि शहर बड़े हो गए हैं, आबादियाँ बढ़ गई हैं, तो हर काम से निमटने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स, स्पेशलाइज्ड इदारा हमें चाहिए। तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आप पुलिस के जवानों को दे सकते थे, एंटी राइट्स की ट्रेनिंग आप पुलिस के जवानों को दे सकते थे, उनकी ट्रेनिंग अकेडमियों में, ट्रेनिंग स्कूल्स में एंटी राइट्स का काम भी आप पढ़ा सकते थे। याद रखें, ये जो फोर्सेस हैं इनके जवान ज़्यादातर वक्त फारिग बैठे रहते हैं और मुफ्त तनख्वाहें लेते रहते हैं।
कभी कभी इनके हिस्से का कोई काम आता है। यानी एंटी राइट फोर्स ने 24 घंटे एंटी राइट का काम नहीं करना होता। राइट्स कभी कभी होते हैं, साल में, 2 साल में, 1 महीने में, कहीं एक दफ़ा राइट्स हो गए। तजावज़ात के ख़िलाफ़ 24 घंटे ऑपरेशन नहीं करना होता। जब कभी दोबारा किसी जगह तजावज़ात आ जाते हैं तो ऑपरेशन करना होता है। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी 24 घंटे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं करना होता। कभी कहीं कोई कब्ज़ा हो जाए तो उसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करना होता है। लिहाजा इन कामों के लिए 24 घंटे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स वाली फोर्सेस नहीं चाहिए होती। ये काम पुलिस कर सकती है। पुलिस के पास बहुत बड़ी फोर्स मौजूद होती है। आप ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते थे कि पुलिस में 1000-2000 बंदे और भर्ती कर लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और जो पहले से मौजूद लोग हैं उनमें से कुछ को एंटी राइट की ट्रेनिंग दे देते, कुछ को एंटी इंक्रोचमेंट की ट्रेनिंग दे देते। अगर आप उनको पहले से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स में ये कोर्सेज पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा रहे तो ये अफसोसनाक बात थी। आप उनको निसाब में ये कोर्सेज शामिल कर देते और उनको इस बात की भी ट्रेनिंग दिलवा देते। बस इससे ज़्यादा नए पे नए इदारे बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आप सिर्फ खरबों का खर्चा कर रहे हैं। इन्हीं पैसों से आप आवाम को सब्सिडी दे सकते थे बहुत से कामों में, चाहे वो बिजली के बिल होते, चाहे वो आटा चीनी अद्वियात की कीमतें होती। लेकिन आपने कान को सीधे तरीके से नहीं पकड़ा, उल्टे तरीके से पकड़ा है। बजाय आवाम को रिलीफ देने के आपने उन पर नई फोर्सेस मुसल्लत कर दी हैं, जिससे सिर्फ रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा। ये लोग अब आया करेंगे और इंक्रोचमेंट माफिया से और कब्ज़ा माफिया से अब अपना भत्ता लेकर चले जाया करेंगे। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी यही है। यहाँ पर यही होता है। वरना शहबाज शरीफ साहब ने एलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स बनाई थी। उनके बनाने से क्या हुआ? क्या पाकिस्तान से जराइम ख़त्म हो गए? ज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ। तो आपकी बनाई हुई फोर्सेस से भी जराइम ख़त्म नहीं होंगे, रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा और आवाम को मैनिपुलेट करने वाली एक नई जो ताकतें हैं उनका ज़हूर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और मरियम बीबी की थ्योरी ही गलत है जो उन्हें लगता है कि मज़ीद फोर्सेस बनाकर वो मुल्क से जराइम का खात्मा कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले से मौजूद फोर्सेस को ज़्यादा इक्विप्ड, ज़्यादा एम्पावर, ज़्यादा एजुकेट और ज़्यादा ट्रेन करके आप इन मसाइल को हल कर सकती थी। लेकिन आपने कान को उल्टे तरीके से पकड़ा है, कौम का, मुल्क का खर्चा बढ़ा दिया है और मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। सो जो थ्योरी है वो जिसकी गलत है उसको क्या फ़ौज इससे भी ज़्यादा हायर ऑफिस देगी? शायद ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा कभी हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलमनाक बात होगी। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो।